दोस्तों आज हमारे गैरेज में टोयोटा का इटियोस गाड़ी आया था। उसमें प्रॉब्लम ये था कि उसका कंप्रेसर एसी कंप्रेसर ख़राब हो चुका था। अब कंप्रेसर ख़राब होने का वजह हमारा एसी कंडेंसर भी होता है, तो इसलिए हमने कंप्रेसर के साथ साथ कंडेंसर को भी चेंज किया। ये हमारा नया कंप्रेसर है। जब भी गाड़ी का एसी कंप्रेसर चेंज होता है तो कंप्रेसर के साथ साथ हमें कंडेंसर को भी चेंज करना पड़ता है, क्योंकि इस कंडेंसर का वजह से ही हमारा एसी कंप्रेसर ज़्यादातर ख़राब होता है। तो इस गाड़ी में हमारा नया कंप्रेसर इंस्टॉल हुआ। उसके अलावा हमारा जो सामने बम्पर का पीछे जो कंडेंसर होता है उस कंडेंसर को भी चेंज किया है। ये दोस्तों कंप्रेसर में जाने वाला वायर है। इसी एक वायर से हमारा कंप्रेसर का मैग्नेट कॉइल में मेन करंट जाता है। अब ये हमारा एसी का कंडेंसर है। इस कंडेंसर को भी हमने चेंज किया और इस कंडेंसर के नीचे हमारा एक प्रेशर स्विच होता है। ये प्रेशर स्विच गैस का प्रेशर को मेज़र करके हमारा ईसीएम को बताता है। सारा कुछ फिटिंग करने के बाद जब हमने गाड़ी को चला के एसी को चेक किया तो हमारा इसमें दूसरा प्रॉब्लम ये निकल के आया कि हमारा जो एसी कंप्रेसर वो लगातार चल रहा था। ये हमारा एसी कंप्रेसर है, ये कंटिन्यूअस चल रहा था, जिसकी वजह से हमारा एसी का पाइप में बर्फ़ जम रहा था। अब बर्फ़ जमने की वजह से हमारा हवा भी कम जा रहा था और बर्फ़ जमने की वजह से ये एसी कंप्रेसर भी ख़राब हो सकता है। डैशबोर्ड के अंदर हमारा एक कूलिंग कॉइल होता है। कूलिंग कॉइल के अंदर हमारा एक सेंसर होता है जिसे थर्मिस्टर सेंसर बोलते हैं। वो थर्मिस्टर सेंसर कूलिंग कॉइल के अंदर टेम्परेचर को मेज़र करके ईसीएम को बताता है। जैसे ही कूलिंग कॉइल के अंदर टेम्परेचर माइनस जाने वाला रहता है, ये थर्मिस्टर सेंसर ईसीएम को सिग्नल देता है और ईसीएम फ़ौरन हमारा कंप्रेसर को बंद कर देता है और फिर टेम्परेचर के बढ़ जाने के बाद वापस से हमारा एसी कंप्रेसर ऑन हो जाता है। तो इस गाड़ी का डैशबोर्ड को खोल के हमने इसका कूलिंग कॉइल को बाहर निकाला और इसमें हमारा ये थर्मिस्टर सेंसर है। यही थर्मिस्टर सेंसर दोस्तों हमारा ख़राब हो चुका था। इस थर्मिस्टर सेंसर के ख़राब हो जाने की वजह से हमारा ईसीएम को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जा रहा था और हमारा ईसीएम लगातार कंप्रेसर को ऑन करके रख रहा था। नॉर्मल कंडीशन में जब हमारा गाड़ी का एसी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो हमारा एसी कंप्रेसर बंद हो जाता है और फिर टेम्परेचर के बढ़ जाने से फिर कंप्रेसर ऑन हो जाता है। फिर जब बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है फिर बंद हो जाता है। तो ये प्रोसेस चालू रहता है। लेकिन इस सेंसर के ख़राब हो जाने की वजह से हमारा एसी कंप्रेसर लगातार चल रहा था। अगर हमारा एसी कंप्रेसर लगातार चलता है तो कंप्रेसर के लगातार चलने की वजह से हमारा कूलिंग कॉइल के अंदर बर्फ़ जमता है और हमारा एसी वेंट से जो हवा आता है वो हवा बिल्कुल भी कम जाता है। अगर इस प्रॉब्लम को इग्नोर कर दिया जाए तो कंप्रेसर के लगातार चलने की वजह से कंप्रेसर को जल्दी ख़राब होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो दोस्तों टोयोटा इटियोस के गाड़ी में हमारा इस थर्मिस्टर सेंसर को चेंज करने के लिए पूरा डैशबोर्ड खोलना पड़ता है। डैशबोर्ड का एक एक पार्ट खोल के हमारा फिर कूलिंग कॉइल का बॉक्स को बाहर निकालना पड़ता है और बाहर निकालने के बाद हमारा ये कूलिंग कॉइल बाहर आता है और फिर कूलिंग कॉइल बाहर आने के बाद हमारा ये थर्मिस्टर सेंसर चेंज होता है। तो सारा कुछ हमें गैस वैस सब निकाल देना पड़ता है इस सेंसर को चेंज करने के लिए टोयोटा के इटियोस गाड़ी में। इसके बाद हम इस थर्मिस्टर सेंसर को चेंज करने के बाद वापस से सब कुछ फिट करते हैं और फिटिंग करने के बाद हम देखते हैं कि जो हमारा एसी का कटआउट का जो प्रॉब्लम था, जो लगातार चल रहा था, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो ये थी दोस्तों पूरी वीडियो। दोस्तों वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को पाने के लिए। धन्यवाद।